हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ भौतिक विज्ञान के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आज मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगा और ये 50 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रॉकेट किस के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे, यदि अश्व यानी घोड़ा एकाएक चलना आरंभ कर दे, तो अश्वारोही यानी जो घोड़े के ऊपर बैठा है उसके गिरने की आशंका का क्या कारण है? तो उसका कारण है विश्राम जड़वत। आगे, चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो ये न्यूटन का पहला नियम है। बल का गुणनफल कौन सा है? तो बल का जो गुणनफल है वो द्रव्यमान और त्वरण का है। शरीर का वजन क्या होता है? ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आगे हैं, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 n है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? ठीक है, तो चंद्रमा पे जो भार होगा उसका वो होगा 100 n, यानी 6 गुना जो भार है वो कम हो जाएगा माइनस। ठीक है, यानी कोई 100 किलो की कोई चीज़ है तो चंद्रमा पे जाके वो 10 की रह जाती है। यानी वहाँ पे जाके क्या है कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो कम हो जाता है। तो इस वजह से जो वहाँ पे जाके वस्तु का भार 6 गुना कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.8 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? तो उसका द्रव्यमान होगा 3 किलोग्राम। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो यह होता है 9.8 n। जड़वत आघूर्ण व कोणीय त्वरण का उदाहरण होता है तो टार्क, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 सेल्सियस से गिराकर 3 सेल्सियस कर दिया जाए? तो आयतन पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, बर्फ पूरी तरह पिघल जाए तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? तो पानी का जो तल होगा वो उतना ही रहेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। कि ऐसे एक बोतल है, उसके अंदर क्या कि पानी जम चुका है, यानी बर्फ उसके अंदर जम चुकी है तो टूट जाती है। उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है कि पानी जमने पर फैलता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि सड़क बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज क्या होगा? तो जहाज थोड़ा सा ऊपर आएगा। लोहे की कीलें पारे में क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? यहाँ पे डूब जाती है, थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। तो उसका क्या कारण है कि ये जब लोहे की कीलें हैं पारे के किसी घोल में डालेंगे लोहे की कीलें तो वो ऊपर तैरना शुरू कर देती हैं। उसका क्या कारण है? तो उसका कारण ये है कि लोहे का जो घनत्व है पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो ये 4 सेल्सियस होता है अधिकतम घनत्व पानी का। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या चीज? घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। समुद्र में पलायन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग जो है ऊपर रहता है उसका भाग। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, तो उसका क्या कारण है? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, उसका क्या कारण है?
तो उसका कारण है कि वायु दाब में कमी के कारण वो स्याही निकलना शुरू हो जाती है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है दोस्तों कि जब भी आप ऊंचाई पे जा रहे हो, किसी पहाड़ के ऊपर जा रहे हो, वहाँ पे जाके क्या होगा कि हमारे जो सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। उसका भी कारण क्या है? वायु दाब में कमी है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेल्सियस के नीचे के तापमान पर भी उबलता है। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण भी एक यही है दोस्तों, क्योंकि वायुमंडल में दाब कम हो जाएगा और उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब वो होगा वायुमंडल दाब से अधिक होता है। वायु दाब मापी के रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होने वाला है। कि वायु दाब अगर कम होगा तो मौसम में समझ लो कि वहाँ तूफान आने वाला है। प्रेशर कुकर में खाने जल्दी पकता है, उसका क्या कारण है? तो उसका कारण यह है कि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। आगे है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। तो उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है कि वायु दाब घट जाता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? वो होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। आगे है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? काफ़ी बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, स्थितिज ऊर्जा उसके अंदर होती है। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परावर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो उसके अंदर भी स्थितिज ऊर्जा है। कोई भी चीज़ दोस्तों ऐसे खींची वापस वहाँ पे आ गई। मान लीजिए कोई धनुष है, इस तरह से आपने खींचा रबड़ को, उसको फिर वहीं पे आ गई, वो सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा के अंदर आती है। निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? तो खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है, उसमें अंदर क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा उसकी 4 गुना हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है जो ये चीज़ को सही ठहराता है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो उसका क्या कारण है? तो उसका कारण यही है कि वह झुकता है ताकि गुरुत्वाकर्षण के आधार के अंदर बना रहे, वो उसे गिरने से बचेगा। दूध से क्रीम निकालने वाला कौन सा बल लगता है? तो इसके अंदर बल लगता है अपकेंद्री बल। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तब क्या होता है? उसका जो भार है वो बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान उतना ही रहेगा। जब किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? कि लिफ्ट के अंदर व्यक्ति को कब लगता है कि उसका जो भार है बहुत ज़्यादा है? कब लगता है? वो तब लगता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, और जैसे वो नीचे आएगी तब इंसान को लगेगा कि मेरा भार बहुत कम है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम लगता है जब लिफ्ट जा रही हो। कहाँ पे जा रही हो? त्वरण के साथ नीचे की तरफ जाएगी, हल्का महसूस करेगा, ऊपर की तरफ जाएगी ज़्यादा भारी महसूस करेगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो ये 1/6 है जो पृथ्वी का हिस्सा है, 1/6 जो चंद्रमा के नज़दीक है, गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक है। लोलक का कालावधि यानी टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? तो ये जो निर्भर करता है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, यानी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तन काल क्या होगा? तो वो 2% बढ़ जाएगा। आगे है, पार्श्ववृत्ति या अनुदैर्ध्य के अनुपात को कहते हैं, तो उसे बोलते हैं पवासो अनुपात।
वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, किसके कारण होती हैं? पृष्ठीय तनाव की वजह से, यानी सतही तनाव के कारण वो गोलाकार होती हैं। आगे हैं, तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? कि ऐसे एक लैंप है, उसके अंदर जो ऐसे जल रही है, तो ये जो तेल जा रहा है उसके अंदर, बत्ती के अंदर, वो किसकी वजह से जा रहा है? तो केशवीय क्रिया के कारण ऊपर की तरफ जो तेल है बत्ती में जाता है। सैन्यता की इकाई कौन सी है? तो पवाइज है जो सैन्यता की इकाई है। उत्पालवनता में संबंधित वैज्ञानिक कौन सा है? तो वह आर्किमिडीज। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, किससे संबंधित थे? ग्रीस के रहने वाले थे वो। और ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य। अपने उड़ान पक्ष में अवरोधों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन से एक तरंग का उपयोग करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये यूज करते हैं अपने परासार्य तरंगे, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर। परासार्य ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 Hz से अधिक। ध्वनि तरंगे हैं तो जो ध्वनि तरंगे वो लंबवत हैं। श्रेय परिसर में दुगनी ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो इनकी जो आवृत्ति होती है श्रेय परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, तो 20 Hz से 20,000 Hz तक इनकी जो तरंगे होती हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 प्रति मीटर सेकंड है, ये चाल है। और दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो दाब बढ़ाने से जो उतनी ही रहेगी, 332 मीटर सेकंड ही रहेगी। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किसके अंदर? सबसे ज़्यादा ध्वनि की होती है इस्पात के अंदर होती है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो ये होता है 332 मीटर सेकंड। आगे है, 100 डेसिमल का शोर निम्नलिखित स्तर निम्न में से किसके संगत होता है? तो किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल होता है, वो होता है 100 डेसिबल का। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसके उत्पन्न ध्वनि का भेद अंतर के कारण किया जा सकता है। कि कैसे पता लगेगा कि सितार बजाया जा रहा है या बांसुरी बजाई जा रही है? तो उसका पता लगेगा केवल ध्वनि गुणवत्ता से। तो दोस्तों ये कुछ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेके आया था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।